कलर की चड्डी। एनीमे के शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बंदे का एग्जीक्यूशन होने वाला था और उसका नाम गाबीमारू है और उसके सामने जो निंजा था वो उसका एग्जीक्यूशन देख रहा था अपने निंजा के साथ। और दूसरी तरफ जो निंजा गाबीमारू का एग्जीक्यूशन करने वाला था वो उससे उसका आखिरी इच्छा पूछता है, जहाँ पर गाबीमारू बताता है कि उसका कोई आखिरी इच्छा नहीं है। और इसके बाद जो निंजा है वो गाबीमारू के गले में स्वॉर्ड मारने लग जाता है, बट लेकिन जो गाबीमारू का गला है वो कटता ही नहीं। वो बार बार उसके गले पर अटैक करता है, बट एंड में वो स्वॉर्ड टूट जाता है पर गाबीमारू का गला नहीं कटता। और दूसरी तरफ जो शोगन थे वो ये सब देखकर एकदम हैरान हो चुके थे। और दूसरी तरफ जो गाबीमारू है वो सोचने लग जाता है कि आखिर वो मर क्यों नहीं जाता। फिर वो बताता है कि उसको अपने लाइफ से कोई भी अटैचमेंट नहीं है और उसने काउंटलेस लोगों को मारा है। और इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ हमें एक सागरी नाम की लड़की देखने को मिलती है, जहाँ वो गाबीमारू के बारे में बताने लगती है कि वो इवाकागुरा विलेज से है और उसने जब से जन्म लिया है उसने असैसिनेशन की ट्रेनिंग लिया है और इतना ज्यादा ट्रेनिंग करने की वजह से जो उसकी बॉडी है वो सुपर ह्यूमन में तब्दील हो चुकी है। और दूसरी तरफ जो गाबीमारू है वो बताता है कि स्वॉर्ड है जो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और वो बताता है कि जो स्वॉर्ड है उससे उसको तोड़ने के लिए उसको अपना निंजुत्सु का भी यूज नहीं करना पड़ेगा। और फिर उससे सागरी पूछती है कि अगर उसको निंजुत्सु आता है तो क्या उसे वो निंजुत्सु यूज करके दिखाएगा, जहाँ पर गाबीमारू उसको मना कर देता है। फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गाबीमारू है उसका दूसरे तरीके से एग्जीक्यूशन करा जा रहा था और वो था जिंदा जला के, जहाँ पर बताया जा रहा था कि लोगों को मर्सी करने के लिए उन्हें मार दिया जाता है, फिर उन्हें जलाया जाता है और फिर गाबीमारू को जिंदा ही जलाया जाता है। और जलने के बाद भी जो गाबीमारू की आंखें थी वो खुली की खुली रह जाती है और वो सब कुछ देख रहा था और उसको जिंदा जलाने का आइडिया भी उसके ऊपर काम नहीं करता है। और दूसरी तरफ जो शोगन है वो बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है और सब लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए थे क्योंकि उस पे किसी चीज का असर नहीं हो रहा था। और दूसरी तरफ जो सागरी थी वो सब कुछ नोट डाउन कर रही थी। फिर हमें गाबीमारू को दिखाया जाता है जो कि वो सागरी को बताता है कि वो मरना चाहता है पर वो मर नहीं पा रहा है। और फिर सागरी उससे उसकी बैकग्राउंड के बारे में पूछने लगती है, जहाँ गाबीमारू बताता है कि उसका बैकग्राउंड वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। फिर वो अपने बैकग्राउंड के बारे में बताने लगता है कि वो जब छोटा था जो उसके पेरेंट्स थे उसे विलेज चीफ ने मार दिया था, बट गाबीमारू को उनके लिए भी कोई फीलिंग्स नहीं थी। फिर वो बताता है कि उसको कोई भी ऑर्डर मिलता है तो उसे वो मार देता था, वो भी बिना क्वेश्चन किए। फिर जो सागरी थी उससे पूछती है कि वो आखिर कैप्चर कैसे हुआ, जहाँ गाबीमारू बताता है कि वो विलेज को छोड़ने की प्लानिंग कर रहा था और इसी की वजह से जो विलेज चीफ था उसे एक मिशन के दौरान फंसा देता है, जिस वजह से वो पकड़ा गया। और जो सागरी थी उससे पूछती है कि आखिर वो विलेज को छोड़ना क्यों चाहता था। और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ हमें दिखाया जाता है जहाँ गाबीमारू का दूसरे तरीके से एग्जीक्यूशन हो रहा था, जहाँ पर उसके दोनों पैरों को बुल के सहारे बांध दिया गया था और जो बुल है उन्हें अपोजिट साइड में भगाया जाएगा, जिस वजह से उसका दोनों पैर स्ट्रेचिंग होगा और वो कट जाएगा। और फिर जो बुल है वो अपोजिट साइड में भागते हैं पर गाबीमारू अपने दोनों पैर को टाइट कर लेता है और वो बुल भी थक जाते हैं और गाबीमारू का कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। और फिर जो शोगन था वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर जो सागरी है उससे पूछती है कि आखिर वो विलेज को छोड़ने का प्लान क्यों कर रहा था, जहाँ पर गाबीमारू बताता है कि जो विलेज चीफ है उसने अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दी थी और जो लड़की थी वो काफी ज्यादा दयालु थी और उसने जो उसकी जिंदगी थी वो बहुत अप्स एंड डाउन कर दी थी, क्योंकि जब भी वो घर आता उससे वो जूते खोलने को कहती थी, खाना से खाने को पूछती थी और खाने से पहले वो उसे शुक्रिया बोलने को बोलती थी। और जिस वजह से जो गाबीमारू है उसका दिमाग खराब हो जाता है। और ये सब चीजें जब गाबीमारू ने चीफ को बताया था फिर उसने उसको एक टेस्ट मिशन पर भेजा था और उसी लास्ट मिशन में जो चीफ था उसने उसे ट्रिक कर लिया था और उसे फंसा दिया और ये सब उस चीफ के ऑर्डर पर हो रहा था और जिस वजह से उसने गिव अप कर दिया था। और जो सागरी थी वो ये सब नोट डाउन कर रही थी। और फिर इसके बाद हमें रात में दिखाया जाता है कि जो सागरी थी वो एक निंजा के साथ है, जहाँ पर जो सागरी थी वो निंजा को काफी बताती है कि वो गाबीमारू से दूर रहे और उससे वो ज्यादा इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि वो बंदा बहुत ज्यादा खतरनाक है। और उसका जो दूसरा नाम है वो गाबीमारू द होलो है। और र्यूमर्स तो ये भी बताते हैं कि उसने एलेक्सर ऑफ लाइफ को कंज्यूम किया है और यहाँ से आने से पहले उसने 20 लोगों को तो ऐसे ही मार दिया था, क्योंकि वो लोग उससे फाइट कर रहे थे और उसे कैप्चर कर रहे थे। और ये सब सुनने के बाद सागरी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। फिर वो गाबीमारू के पास जाने के बाद पूछती है कि आखिर वो रेसिस्ट क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ आने से पहले उसने 20 लोगों को ऐसे ही मार दिया था, क्योंकि वो लोग उसे कैप्चर कर रहे थे। जो सुनने के बाद गाबीमारू खुद से क्वेश्चन करता है, वो तो सही बोल रही है, आखिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है
है कि जब उसका एग्जीक्यूशन हो रहा था तब उसने अपना मसल टाइट कर लिया था, जिससे कि जो स्वॉर्ड थी वो एकदम से टूट जाती है। और ये सब याद करने के बाद जो गाबीमारू है वो सोचता है कि ये सब वो कल ही खत्म कर देगा। और फिर हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसे जिंदा जलाया जा रहा था, पर जो गाबीमारू है वो नहीं मरता और जो सोगन था उसका एकदम फट चुका था। और जो गाबीमारू है उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो मरा क्यों नहीं। और दूसरी तरफ जो सागरी है वो सोगन को ये बताती है कि वो एकदम रेडी हो चुकी है और वो किसी भी टाइम स्टार्ट कर सकती है। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गाबीमारू है उसे कहीं लेकर जाया जा रहा होता है। और यहाँ पर जो सोगन था वो बहुत ज्यादा खुश था। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो गाबीमारू है उसे बेसमेंट में लाया जाता है जहाँ पर जो सागरी रहती है वो स्वॉर्ड के साथ रेडी रहती है। फिर हमें पता चलता है कि जो सागरी है और उसकी जो फैमिली है वो एक एग्जीक्यूशनर है। और दूसरी तरफ जो गाबीमारू है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है ये सब देखकर और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, बट वो लेकिन इतना सेंस कर लेता है कि जो सागरी है उसका गर्दन एक ब्लो में उसका गर्दन काट सकती है। और जैसे जो सागरी है वो उसकी आखिरी विश को ग्रांट करेगी। और ये सब देखकर गाबीमारू है वो एकदम डर जाता है और अपने हैंडकैप्स को तोड़कर एकदम से पीछे चला जाता है। फिर अचानक से जो सागरी है उसके ऊपर अटैक कर देती है, पर गाबीमारू उसके अटैक को डॉज कर देता है। फिर वो अपने गले को देखता है जो कि उसमें चोट लग चुकी है। और फिर जो सागरी है वो बताने लग जाती है कि उसने बहुत से लोगों का एग्जीक्यूशन कर रखा है और उसे मालूम है कि लोग कैसा फील करते हैं मरने के दौरान। जहाँ पर कुछ लोग ये झूठ बोलते हैं कि वो लोग अपने डेथ को कामली एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और ये सेम केस तुम्हारे साथ भी है। और जब गाबीमारू अपनी हिस्ट्री बता रहा था तो उसने एक चीज झूठ बोला था और वो ये था कि अपने वो वाइफ को पसंद नहीं करता है, बट लेकिन सच्चाई तो ये है जो उसके वाइफ के प्रति जो उसकी फीलिंग है उसकी वजह से वो इतने सारे एग्जीक्यूशन से बच जाता है और यहाँ तक मरा नहीं और उसकी जीने की इच्छा और वो अपने वाइफ को पसंद करता था। और फिर हमें पास्ट का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ उसे काफी चीजों के लिए टोकती थी तो उसको काफी अच्छा लगता था और वो ब्लश भी करता था। और यहाँ तक कि उसकी वाइफ चाहती थी कि वो एक नॉर्मल कपल की तरह जिए। और ये सुनने के बाद जो गाबीमारू है काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और एक निंजा से स्वॉर्ड लेकर वो सागरी पर अटैक कर देता है और जो सागरी है पर उसे ब्लॉक कर देती है। और फिर उसको बताने लग जाती है कि जो उसकी फीलिंग है वाइफ के रिलेटेड उसी वजह से वो अब तक जिंदा है। पर जो गाबीमारू है वो काफी गुस्सा हो जाता है ये सब सुनने के बाद और वो सागरी से बोलता है कि उसे खुद को नहीं पता कि वो आखिर किस तरह की जिंदगी जी रहा है। और फिर गाबीमारू उसे बोलता है कि वो एक होलो है और फिर वो उस पर वापस से अटैक कर देता है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो गाबीमारू है जब वो लोगों को मार के आता था तब उसकी वाइफ उसके चोटों पर बैंडेज लगाती थी और उसको काफी कंफर्ट भी देती थी। और उसी दौरान हमें पता चलता है कि जो विलेज चीफ है जो कि उसके फादर है उसी ने उसके फेस पर एक बर्न मार्क दिया था, पर गाबीमारू उसके फेस के प्रति उसे कभी बुरा भला नहीं बोलता था। और जो उसकी वाइफ है उसको काफी पसंद करती थी और फिर उसकी वाइफ उसे किस करती है और इससे गाबीमारू काफी ज्यादा शर्मा चुका था। और फिर गाबीमारू सागरी पर लगातार अटैक किए जा रहा था बोलते हुए कि वो एक मॉन्स्टर है और एक हॉलो है। फिर हम उसका पास्ट देखते हैं जहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि उसकी वाइफ एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती है, जहाँ पर वो विलेज चीफ के पास जाता है और उसे बताता है कि वो और उसकी वाइफ एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते हैं और वो किसी का जान नहीं लेना चाहता। और फिर जो विलेज चीफ है उसने उसे फंसा दिया और उसकी वाइफ को भी दूर कर दिया। और यहाँ प्रेजेंट टाइम में वो उस पर लगातार अटैक कर रहा था गुस्से में। और फिर जो सागरी है वो अचानक एक रोल निकालती है उससे दूर जाने के बाद और कहती है तुम एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हो अपनी वाइफ के साथ। और उस रोल में लिखा था ऑफिशियल पार्डन और उसने जो भी क्राइम किया है उससे उसकी माफी मिल जाएगी, पर एक शर्त पर। जहाँ पर जो सागरी है वो बताने लग जाती है कि जो बड़े शोगन है उसने ये ऑर्डर दिया है कि जो भी पर्सन लाइफ ऑफ एलेक्सर को लेकर आएगा वो भी पैराडाइज आइलैंड से उसको एक ऑफिशियल पार्डन मिल जाएगा, हर चीज से माफी। और ये लाइफ ऑफ एलेक्सर है वो इमोर्टेलिटी ग्रांट करता है जो कि है अमर होना। और वहाँ पर काफी सर्चिंग टीम भेजी गई है पर आज तक वहाँ से कोई भी जिंदा लौट के नहीं आया है और जो भी जिंदा वहाँ से लौट कर आया है वो एकदम से फ्लावर बन चुके थे। और जो शोगन है उसे लगता है था कि जो लाइफ ऑफ एलेक्सर है वो रियल में एग्जिस्ट करता है। और फिर जो सागरी है वो बताती है कि जो गाबीमारू की वाइफ है वो अभी भी इवाकागुरा विलेज में है और उसने सबसे खुद को अलग कर लिया है और वो अब किसी से बात भी नहीं करती है। और फिर जो सागरी है उससे पूछती है कि क्या वो उस मिस्टीरियस आइलैंड पर जाएगा दूसरे क्रिमिनल्स के साथ और ये पैराडाइन को ग्रांट करेगा वो एलेक्सर को लेने के बाद। और यहाँ पर जो गाबीमारू है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है ये सब सुनने के बाद। और जहाँ पर जो शोगन था वो एकदम से बौखला जाता है और वो कहता है मैं तुम दोनों को यही खत्म कर दूंगा। तभी जो गाबीमारू है वो एकदम से रोने लगता है अपने वाइफ को याद करते हुए और फिर वो सागरी को बोलता है कि तुम्हें निंजुत्सु देखना था ना। और फिर गाबीमारू के शरीर में अचानक से आग लग जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो गाबीमारू है वो सभी लोगों को मार चुका होता है और फिर कोल्ड तरीके से उनके ऊपर बैठा होता है। और दूसरी तरफ जो सागरी है उसने भी शोगन को स्वॉर्ड दिखा दिया था जिस वजह से वो डर गया था। फिर वो गाबीमारू से कहती है हम लोगों को सबसे पहले ईडो जाना है। ईडो टोक्यो का बोला गया है, पहले के जमाने में सब ईडो को टोक्यो
क्यों कहते थे। और फिर गाबी मारू है वो कहता है कि वो उस मिस्टीरियल आइलैंड पर जाएगा और एलेक्सर ऑफ लाइफ को कंज्यूम करेगा और लेकर आएगा।